यहाँ अभी स्टेट में फाइनेंशियल इमरजेंसी पोजीशन में है, क्योंकि स्टेट अभी देखा है तो 2-3 सालों से बिल्कुल भी किसी को ना स्कीम दे रहा है और ना ही ये जो पेंडिंग है 2 साल से। 1 साल तो इलेक्शन का नाम में बहाना बनाया कि हम इलेक्शन में पैसा नहीं दे सकता। अब दूसरा साल जो इलेक्शन खत्म हो गया तब बोलता है इलेक्शन जस्ट खत्म हुआ, अभी कुछ नहीं होगा, अगला साल होगा। तो अब बताइए सरकार, अब पेमा खांडू से मैं पूछता हूँ और सोना मैन से पूछता हूँ, 2 साल का प्लान जो डेवलपमेंट जो तेजी से जाना था वो कहाँ अभी आपको मेकअप करेगा? इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है बोलता है। मैंने उन लोगों से भी सवाल किया कि इन्वेस्टिगेशन 5 साल से है, कि केस को ग्रेविटी को देकर, केस के ग्रेविटी को देकर केस को लगना इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए था, लेकिन केस में बहुत डिले हो रहा है। आप लोग को जैसे कि पता है कि यहाँ सारा सिस्टम, सारा गवर्नमेंट आईएमसी से लेकर मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर से लेकर पूरा स्टेट से लेकर पूरा बीजेपी गवर्नमेंट है। तो कहीं ना कहीं ऊपर से दबाव होता होगा। हर एक बार आयो चेंज किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रेजेंट आयो जो बहुत अच्छा काम कर रहा है, हमको ऐसा लग रहा है। प्रेजेंट एसपी जो ये ऐसा हुआ है, ये पंचायत केस जो सपोज आज आप वर्क ऑर्डर देगा, सैंक्शन ऑर्डर देगा, कल वर्क ऑर्डर देगा, परसों दिन आपको तुरंत पेमेंट मिल जाता है। ये ऐसा पहली बार इतना स्पीड वाला काम हम लोगों ने मतलब विटनेस किया है, काम देखा है, क्योंकि पेपर के जरिए मैंने दिखाई दिया। नावल तमाजी, आज भी आप अरुणाचल प्रदेश इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफिस आया था, किस कारण से आया था? नहीं, इंफॉर्मेशन कमीशन है, ये विजिलेंस में गया था। अच्छा। हाँ, तो हमारा पुराना केस है अभी। आई थिंक ये हमारा लिए लॉन्गेस्ट फाइटिंग ऑफ करप्शन का खिलाफ मैंने लड़ा है, जो आईएमसी का खिलाफ है, पोर्टल वित्तीय फाइनेंस कमीशन को लेकर। तो उसका केस का अपडेट लेगा, तो आयो ने बुलाया तो उसको केस को अपडेट मैंने पूछा उनसे, केस इतना डिले क्यों हो रहा है? हाँ, तो दिल्ली से भी अभी तक का रिपोर्ट मंगा रहा है, लेकिन रिपोर्ट दे नहीं पा रहा है, तो उसी के लिए आया था। ऐसे जो आईएमसी में जो क्या क्या कॉपर केस था ये पोर्टल फाइनेंस कमीशन को लेकर, और पोर्टल फाइनेंस कमीशन का बहुत बड़ा घोटाला है। शायद ही अरुणाचल का सबसे बड़ा घोटाला होगा ये ना, कैपिटल का, वो भी कैपिटल में। उन लोगों ने अपडेट अभी यही दे पा रहा है कि इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है बोलता है। मैंने उन लोगों से भी सवाल किया कि इन्वेस्टिगेशन 5 साल से है, कि केस को ग्रेविटी को देकर, केस के ग्रेविटी को देकर केस को लगना इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए था, लेकिन केस में बहुत डिले हो रहा है। आप लोग को जैसे कि पता है कि यहाँ सारा सिस्टम, सारा गवर्नमेंट आईएमसी से लेकर मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर से लेकर पूरा स्टेट से लेकर पूरा बीजेपी गवर्नमेंट है। तो कहीं ना कहीं ऊपर से दबाव होता होगा। हर एक बार आयो चेंज किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रेजेंट आयो जो बहुत अच्छा काम कर रहा है, हमको ऐसा लग रहा है। प्रेजेंट एसपी जो कोई केस का कोई प्रोग्रेस हुआ है ऐसे? हाँ, प्रोग्रेस तो बहुत हुआ है, और किसी किसी का विजिलेंस क्लियरेंस तो भी नहीं दे पाया है। बहुत अच्छा लगा है उसको देख के। तो अभी तक का केस मतलब लास्ट स्टेज में जा रहा है, तो अभी प्रोसिक्यूशन सैंक्शन मांगेगा बोला उन लोग। अच्छा, आपने नावल तमाजी, आपने बहुत सारे केसेस किया है, उनमें से अभी ये कितना केसेस जो है चल रहा है? जैसे कि आपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी कुछ केस किया था, उसका क्या अपडेट है? हाँ, उसका भी केस पेंडिंग है अभी। और सबसे बड़ा घोटाला यहाँ में पंचायती राज का था, वो भी पोर्टल फाइनेंस कमीशन सारा डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट पंचायत डेवलपमेंट ऑफिसर का खिलाफ था और जेई का खिलाफ था, वो भी केस पेंडिंग में है। तो मैं एसपी साहब से, एसआईसी विजिलेंस एसपी साहब से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, कम से कम ये केस कभी और तेजी पर आई है। वो केस बहुत सारा डिले में है, क्योंकि वो केस सबसे अच्छा सुंदर है, इतना सुंदर केस है। मैं आपके नेपाल लाइव माध्यम से मैं बता देता हूँ पब्लिक को। ये ऐसा हुआ है, ये पंचायत केस जो सपोज आज आप वर्क ऑर्डर देगा, सैंक्शन ऑर्डर देगा, कल वर्क ऑर्डर देगा, परसों दिन आपको तुरंत पेमेंट मिल जाता है। ये ऐसा पहली बार इतना स्पीड वाला काम हम लोगों ने मतलब विटनेस किया है, काम देखा है, क्योंकि पेपर के जरिए मैंने दिखाई दिया। तो ये सॉलिड एक केस, प्रीमियर केसी केसेस है, लेकिन एसआईसी वाला यहाँ में कहीं ना कहीं हम लोग को लूक चूक दिखाई दे रहा है। इन्वेस्टिगेशन में जिस हद से करना था, जिस प्रकार से करना था, वो नहीं कर पा रहा है। लेकिन आज तक कुछ अरेस्ट नहीं हुआ है, कि करप्शन चार्जेस किसी को नहीं लगा है, क्या कहेंगे उसका? इसीलिए हम लोग
बोलता है सरकार और ये एसआईसी डिपार्टमेंट को बोलता है, आप जब एक गैस भी चोरी हो जाता है तुरंत अरेस्ट करता है, एक टेलीफोन चोरी होता है आप तुरंत अरेस्ट करता है, एक स्कूटी चोरी हो जाता है तुरंत। आप करप्शन का खिलाफ आप क्यों अफसर को अरेस्ट कर नहीं पा रहे? ये अरुणाचल में हाईएस्ट केसेस है और हाईएस्ट करप्शन है, लेकिन भी आज तक ऐसा करप्शन अफसर को, ऐसा करप्शन नेता को अरेस्ट ही नहीं करवाया, क्योंकि ऐसा कहीं ना कहीं लगता है एसआईसी विजिलेंस लोग सरकार का दबाव में है, नेता का दबाव में है, इसलिए मन मर्जी उन लोगों को कोई डर नहीं है। अभी देखिए स्टेट में ऐसा है, यहाँ अभी स्टेट में फाइनेंशियल इमरजेंसी पोजीशन में है, क्योंकि स्टेट अभी देखा है तो 2-3 सालों से बिल्कुल भी किसी को ना स्कीम दे रहा है और ना ही ये जो पेंडिंग है 2 साल से, 1 साल तो इलेक्शन का नाम में बहाना बनाया कि हम इलेक्शन में पैसा नहीं दे सकता। अब दूसरा साल जो इलेक्शन खत्म हो गया तब बोलता है इलेक्शन जस्ट खत्म हुआ, अभी कुछ नहीं होगा, अगला साल होगा। तो अब बताइए सरकार, अब पेमा खांडू से मैं पूछता हूँ और सोना मैन से पूछता हूँ, 2 साल का प्लान जो डेवलपमेंट जो तेजी से जाना था वो कहा अभी आपको मेकअप करेगा? तो हाँ, फाइनेंशियल इमरजेंसी आपने बोला, क्या होता है ये फाइनेंशियल इमरजेंसी इसलिए होता है कि अब सरकार अभी यहाँ में मार्केट में कोई पैसा नहीं है, तो सरकार का पास पैसा नहीं, तिजोरी में पैसा नहीं है, ना किसी को पेमेंट दे रहा है, ना नया स्कीम दे रहा है, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी तो तुरंत लगना चाहिए। ये है, अब सेंटर में डबल इंजन बोलता है, आपको पैसा का कमियां नहीं होना चाहिए, लेकिन कमियां है। आप अभी किसी एक का हर एक ये डिपार्टमेंट में जाइए, लास्ट ईयर का 2 साल से 2023, 22 और 23-24 का पेमेंट नहीं दे नहीं पा रहा है। ये मेरा सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है, सारा मार्केट का लड़का जो कॉन्ट्रैक्ट छोटा मोटा बिजनेस करता है, जो छोटा बिजनेस करता है, जो बड़ा बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है, उनका कहना है, उनका आवाज है, लेकिन उन लोग बोल नहीं पाता है। कहीं ना कहीं हम मीडिया में आएगा, रुक जाएगा, फिर से मेरा पेमेंट रुक जाए, ये डर है उन लोग को। अभी पूरा कोई ऑर्गेनाइज करेगा, सारा पब्लिक उतरेगा शायद, अभी 1-2 महीना और नया ईयर, अभी ये फेस्टिव सीजन को जाने देगा, लेकिन अब जाते जाते अब हमको ऐसा लगता है पब्लिक बहुत बड़ा मूवमेंट अभी चेरने वाला है।